ओके फ्रेंड, आपको बीडी गाइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि जो MRFT है, उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है, आपको उसका जो सिलेबस है हम आपको बताएंगे। तो उसका सिलेबस क्या है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। प्लीज़ आप स्किप मत कीजिएगा। देखो MRFT का सिलेबस देखो। MRFT का सिलेबस जो है आपका वो 100 मार्क का क्वेश्चन अवेलेबल होगा। MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और ये आपका सिंगल पेपर होगा। जो दो पेपर होता है वो दो पेपर नहीं होगा, वो सिंगल पेपर होगा। और इसमें जो आएगा, इसमें आएगा जनरल नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ये तीनों आएगा। ये तीनों आएगा। और आपका सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन आएगा। ये आपको 2 घंटे देंगे। इस 100 मार्क को करने के लिए आपको 2 घंटे देंगे। और इसमें जो आएगा ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपका आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपेक्टेड आएगा। और कुछ जो अदर लैंग्वेज जो है आपका उड़िया, उर्दू, आपका लिटरेचर लैंग्वेज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। आगे जो है वो ये जो है ये दो पार्ट में भाग किया गया है। पहला पार्ट में पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में है। पहला पार्ट में 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। पहला पार्ट में जनरल नॉलेज, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग, ये 30 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ये जो 30 मार्क क्वेश्चन आएगा, और पार्ट बी में आएगा 70 मार्क का क्वेश्चन। 70 मार्क का क्वेश्चन आएगा पार्ट बी में। आपका सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन आएगा। जो आपका पेपर होगा इंग्लिश, उड़िया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, वो आपका 70 मार्क का क्वेश्चन आएगा। चलो आगे देखते हैं। आगे जो आएगा वो आपको जो ये पार्ट ए है ना, इसमें आपको 10 मार्क्स लाना पड़ेगा। 30 मार्क में से आपको 10 मार्क लाना पड़ेगा, नहीं तो आपको क्वालिफाई काउंट नहीं किया जाएगा। क्वालिफाई काउंट नहीं किया जाएगा। इस आपको क्वालिफाई के लिए आपको 10 मार्क लाना पड़ेगा, नहीं तो आपका नाम मेरी लिस्ट में नहीं आएगा। आप जितने मार्क लाओगे सब्जेक्टिव में, सब्जेक्ट में आपका जितने मार्क लाओगे, और थोड़े एक भी मार्क कम लाए ना, 9 मार्क लाए ना पार्ट ए में, तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आपको 10 मार्क से ज़्यादा लाना पड़ेगा पार्ट ए में। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको पार्ट ए में मिनिमम 10 मार्क से ज़्यादा लाना होगा। और दूसरा जो है पार्ट बी में आपको 70 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा। आपको वहाँ आपको अपना आप वहाँ पे कोई भी क्वालिफाई मार्किंग नहीं है। आप वहाँ जैसे भी करके आप दे सकते हो। ये लिखा हुआ है, आप पार्ट ए में नहीं लाते हो तो 10 मार्क, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। ये आपको याद रखना होगा। देखो पार्ट ए का हम सिलेबस बता रहे हैं क्या होगा। पार्ट ए का सिलेबस देखो। हाँ, पार्ट ए का जो 30 मार्क का क्वेश्चन है वो क्या क्या होगा आएगा। देखो, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड ये आएगा, मेथड ऑफ रिसर्च आएगा, स्टेप ऑफ रिसर्च आएगा, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग वो आएगा, और जो है वो रिसर्च एथिक्स आएगा, और एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च आएगा। वो आपको ये सभी देख लेना है। इसमें से 10 मार्क आपको 10 मार्क्स जो है आपके पेपर से वो आ सकता है। और लॉजिकल रीजनिंग जो UGC नेट में जो आता है उसी की तरह आएगा। तो आपको UGC नेट, आप UGC CSI आर नेट या UGC नेट आपने दिया है तो वो आपको पता होगा कि कैसा आएगा रीजनिंग पेपर। तो आप ये हमारा जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये आपको देख लेना है लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस। और जनरल नॉलेज जो क्वेश्चन होगा, जनरल नॉलेज हिस्ट्री से कुछ आएगा, ज्योग्राफी से कुछ आएगा,
और साइंस से कुछ आएगा, और जो करंट अफेयर है ना उनमें से कुछ आ सकता है। तो आपको ये सब देख लेना है। और सब्जेक्ट में क्या आएगा देखो, जो 70 मार्क है वो उस सब्जेक्ट में क्या आएगा देखो। इसका जो रिगार्डिंग है वो 70 मार्क का क्वेश्चन है, वो आपको SSB का ऑफिशियल वेबसाइट पर दे देना चाहिए था, इसका 70 मार्क का सिलेबस। तो आप इसे आप जो पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़े हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट में जो पढ़े हैं ना, वो जो भी पढ़े हैं वो ही आएगा। वो 70 मार्क का क्वेश्चन, पार्ट बी का जो 70 मार्क का क्वेश्चन आपका पोस्ट ग्रेजुएट में जो पढ़ा है उसी रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा हमारे टीम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।